Good morning to all. Today we are starting with indirect taxes. तो पहले आपको टाइप्स ऑफ टैक्सेस बता देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना पोर्शन दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस. Taxes are of two types. Direct taxes and indirect taxes. Direct taxes किसे कहते हैं? Taxes which is levied on persons. Indirect taxes क्या है? Taxes which are levied on goods and services. जो टैक्सेस पर्सन्स पे लगते हैं उसे क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्सेस. और जो टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट टैक्सेस. पर्सन का मतलब क्या है यहां पे? पर्सन का मतलब है नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन. हम आप क्या हैं? नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल पे टैक्सेस लग रहा हो या फिर आर्टिफिशियल पर्सन पे, यानी कि फर्म पे, कंपनी पे, एसोसिएशन ऑफ पर्संस पे, इन सब पे भी जो टैक्सेस लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्सेस. There is only and only one direct taxes and that is known as income tax. डायरेक्ट टैक्स तो सिर्फ एक ही है, दैट इज इनकम टैक्स, जो किस पे लगाया जाता है? पर्सन्स पे लगाया जाता है. लेकिन गुड्स और सर्विसेज पे कई सारे टैक्सेस हैं. कौन कौन से टैक्सेस हैं? गुड्स पे लगता है एक्साइज, कस्टम, वैट, सीएसटी. और सर्विसेज पे एक टैक्स लगता है जिसका नाम है सर्विस टैक्स. ठीक है, यहां तक की बात. अब थोड़ा सा आपको क्या करेंगे, इन सभी टैक्सेस के बारे में बताएंगे. एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं इन सभी टैक्सेस को. एक्साइज इज अ ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर. एक्साइज किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग की एक ड्यूटी है जो मैन्युफैक्चरर को पे करनी होती है. ठीक है, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जो लोग भी माल बनाते हैं उन्हें सरकार को एक ड्यूटी पे करनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है? एक्साइज ड्यूटी. ठीक है. व्हाट इज दिस कस्टम ड्यूटी? ये कौन से गुड्स पे लगता है? जो माल हम विदेश से लाते हैं, ठीक है, तो इंडिया में जब वो माल आता है तो उस पे गवर्नमेंट हमारी टैक्सेस लेती है जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी. व्हाट इज दिस वैट एंड सीएसटी? वैट और सीएसटी ये दोनों सेल पे लगने वाला टैक्स है. ठीक है, ये दोनों सेल पे लगने वाला टैक्स है. अगर सेल होती है विद इन स्टेट तो उस पे लगता है वैट, और आउटसाइड स्टेट आप अगर सेल करते हो तो उस पे क्या लगता है? सीएसटी. अगर आउटसाइड इंडिया सेल करोगे तो, हाँ, अगर आउटसाइड इंडिया सेल करेंगे तो इनफैक्ट उस पे कोई टैक्सेस ही नहीं है. ठीक है, अगर हम इंडिया के बाहर माल बेचते हैं या फिर इंडिया के बाहर से माल खरीदते हैं तो बेसिकली उस पे लगता है कस्टम ड्यूटी. लेकिन इंडिया के बाहर से जब माल आता है तब तो हमें कस्टम ड्यूटी देनी होती है. लेकिन इंडिया के बाहर अगर हम माल देते हैं तो गवर्नमेंट हमारी हमसे कस्टम ड्यूटी भी नहीं लेती, क्योंकि वो मोस्टली सभी प्रोडक्ट पे क्या है? एग्जेम्प्टेड है. ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं अपनी बात. अगर हम माल बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं तो कौन सी ड्यूटी लगती है? एक्साइज ड्यूटी. ठीक है. अगर हम इंडिया के अंदर माल बेचते हैं, ठीक है, विद इन स्टेट बेचते हैं तो वैट, आउटसाइड स्टेट बेचते हैं तो सीएसटी. ठीक है. कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट. इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? विदेश से माल इंडिया में लाना, और एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से माल विदेश में भेजना. ठीक है. लेकिन हमारी गवर्नमेंट फिलहाल के लिए क्या कर रखी है? जितने भी एक्सपोर्ट पे टैक्सेस हैं उन्हें क्या कर रखा है? माफ कर रखा है. गवर्नमेंट हमारी एक्सपोर्ट को क्या करती है? इंकरेज करती है. कहती है आप इंडिया के बाहर माल बेचोगे तो इससे हमारे देश में क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी. ठीक है. तो ऐसे में गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट पे लगती है वो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे क्या है? एग्जेम्प्ट है. ठीक है. और सिर्फ किस पे कस्टम ड्यूटी लग रही है? जो माल हम इंपोर्ट करते हैं.
लेकिन अगर हम कभी आपसे पूछे कि कस्टम ड्यूटी है क्या, तो आप इसे इंपोर्ट टैक्सेस नहीं कहोगे, दिस इज इंपोर्ट टैक्स एज वेल एज एक्सपोर्ट टैक्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट टैक्स क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और इसलिए कस्टम ड्यूटी देखा जाए तो क्या है, एक इंपोर्ट ड्यूटी ही है, ठीक है। लेकिन हमने वर्ड यूज किया है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पे क्या है, ये एग्जेम्प्ट, सभी पे एग्जेम्प्ट है ऐसा नहीं कहा। तो जब हम लोग कस्टम की चर्चा करते हैं तो वहां पे पाते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट पे भी कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर, कस्टम जब हम माल विदेश से ला रहे हैं तो उस पे क्या पे कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी। अगर हम सेल करते हैं तो उस पे पे कर रहे हैं ईदर वैट या फिर सीएसटी। सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं, सर्विस टैक्स, ठीक है। बताइए हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड्स की सर्विसेज, हम आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, ठीक है। तो हम जो आपसे फीस की कलेक्शन करते हैं उस पे एक टैक्स लेते हैं जिसका नाम क्या है, सर्विस टैक्स, ठीक है। अगर फीस की बिल में सर्विस टैक्स सेपरेटली दिखाई नहीं देता है तो पता है इसका मतलब क्या होता है, द फीसेस आर इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स। अब बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं खरीदते हो जिसमें लिखा होता है एमआरपी 500 रुपए और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 500 रुपए का, अलग से टैक्सेस बिल में नहीं लिखा था, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस पर वैट पे नहीं किया है, किया है वैट। पता है वैट क्या था, उसमें इंक्लूडेड था, ठीक है ये बात। तो जितने भी टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूडेड भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में, और या फिर क्या हो सकते हैं, सेपरेटली चार्ज भी हो सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट पे सेपरेटली चार्ज नहीं दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपने पेमेंट की है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी का जो रेट होता है दिस इज जनरली दिस इज जनरली 12.5%, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये 12.5% का रेट ही होता है, क्या बोला है, जनरली 12.5% का रेट होता है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या होता है, डिफर करता है। एक्साइज ड्यूटी के मल्टीपल रेट चलते हैं, बहुत सारे रेट्स हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे जो रेट चलता है एक्साइज ड्यूटी का वो कितना होता है, 12.5%। नाउ कमिंग टू कस्टम। कस्टम में जो टैक्सेस लगते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी इज एन इंपोर्ट ड्यूटी एज वेल एज एक्सपोर्ट ड्यूटी। लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, लगता ही नहीं है। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है वो क्या लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी कंप्राइजेस ऑफ बीसीडी, एडीडी, स्पेशल एडीडी, शॉर्ट में लिखते हैं SP.ADD, ईसी एंड SHEC। इन सब की जोड़ को कहा जाता है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी इतना पे करना पड़ता है, क्या क्या पे करना पड़ता है, एक बार रिपीट करते हैं आपके लिए। बीसीडी स्टैंड्स फॉर बेसिक कस्टम ड्यूटी। व्हाट इज बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। What is this ADD? This is additional custom duty. Then special ADD, ये नाम अपने आप ही आप बता सकते हैं, this is special additional custom duty. Special additional कस्टम ड्यूटी। ईसी एंड SHEC आपको पता है, दिस इज एजुकेशन सेस एंड दिस इज सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। देखिए ईसी और SHEC तो गवर्नमेंट की बदमाशी है, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट को जिस पे मन करता है उसी पे क्या करती है, गवर्नमेंट चिपका देती है कि चलो लगे हाथ 2% और 1% क्या होगा और आ जाएगा।
अब हम लोग रेट को समझते हैं। एक बात बताइए, गवर्नमेंट हमारी क्या चाहती है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट हमारे देश में बिके या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट? हमारे देश में जो माल बनता है वो हमारे देश में बिके या विदेश से जो माल आता है वो हमारे देश में बिके? डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिके। तो एक बात बताइए, फिर गवर्नमेंट इंपोर्ट बैन ही क्यों नहीं कर देती? बंद कर दे, इंपोर्ट होगा ही नहीं। बताइए ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट फिर भी करवा रही है? बैन कर दे। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक फॉरेन ट्रेड क्या कर रखा है, पॉलिसी बना रखा है, ठीक है। कुछ देशों के साथ एग्रीमेंट वगैरह भी साइन कर रखा है, जिसके तहत ना तो वो उनके माल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और ना हमारा माल विदेश में जाता है तो उसे रिस्ट्रिक्शन की जा सकती है, ठीक है। और इस वजह से हम क्या करते हैं, सभी माल को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमारी चाहती नहीं कि वो माल ज्यादा बिके। गवर्नमेंट हमारी चाहती तो क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिके, तभी हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, मजबूत होगी। अगर हम विदेशी माल खरीदेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा पैसा बाहर जाएगा। तो गवर्नमेंट ये जो विदेशी प्रोडक्ट है उनको महंगा बनाना चाहती है, ठीक है। कैसे महंगा बनाना चाहती है, अब ये समझिए। जितना ड्यूटी और टैक्सेस गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे लेती है उतना तो गवर्नमेंट कहती है हम लेंगे। अगर कोई भी माल हमारे देश में बनता है तो उस पर जितना टैक्सेस लगता है हमारी गवर्नमेंट कहती है वो टैक्सेस तो हम लेंगे, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल टैक्स लेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट क्या हो, थोड़ा और महंगा हो जाए। फिर से सुनिएगा पूरी बात। इंपोर्ट ड्यूटी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कस्टम ड्यूटी का क्या ऑब्जेक्टिव है? कस्टम ड्यूटी को इस कदर डिजाइन किया गया है कि जितना टैक्सेस एक प्रोडक्ट अगर हमारे देश में बनता है तो वो टैक्सेस के बर्डन को बियर करता है। एग्जैक्टली वही टैक्सेस का बर्डन कौन बियर करेगा, इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी, लेकिन साथ ही साथ कुछ ज्यादा भी बियर करेगा, ठीक है। जो एडिशनल टैक्सेस उसे बियर करना पड़ेगा वही है बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। और ये रेंज करता है 5% से लेके 35% तक। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या होता है, ये डिफर करता है, ठीक है। देन कम्स एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी क्या है? ये ड्यूटी है विच इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज अ ड्यूटी विच इज इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी। इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या है? अगर कोई भी प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो अगर इंडिया में बन रहा होता तो उस पर कितनी एक्साइज ड्यूटी होती है, एग्जैक्टली उतना ही क्या लगेगा उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे, एडीडी। फिर से रिपीट करें, हमने विदेश से एक्स प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, हमने विदेश से क्या इंपोर्ट किया, एक्स प्रोडक्ट। अगर वो एक्स प्रोडक्ट इंडिया में बना होता तो उस पर कौन सी ड्यूटी लगती, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। कितनी लगती एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी हमने बताया प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या होता है, डिफर करता है। जनरली रेट कितना है, 12.5%, ठीक है। लेकिन वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट तो क्या होता है, डिफर करता है। अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में बना होता तो उस पर जितनी एक्साइज ड्यूटी होती उतना ही उस प्रोडक्ट के इंपोर्ट पे क्या लगने वाला है, एडीडी। क्लियर है सबको बात? फिर से रिपीट करते हैं। देखिए 5% से 35% की तो गवर्नमेंट ने क्या ले ली हमसे, बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। उसके बाद कह रही है कि ये तो कस्टम ड्यूटी हमने ली, ये तो महंगा बनाने के लिए एडिशनल टैक्स लिया है, ठीक है। बाकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बर्डन बियर करते हैं वो भी तो तुमको बियर करना पड़ेगा, उतना टैक्स तो लगाएंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे। तो कितना गवर्नमेंट और लगा दे रही है एडीडी। और ये एडीडी क्या होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द एक्साइज ड्यूटी इफ द सेम प्रोडक्ट विच इज बीइंग इंपोर्टेड इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट बात, स्पेशल एडीडी। This duty has been made या imposed because of making an equivalency with VAT. जो प्रोडक्ट हमारे देश में बनता है, ठीक है, पहले तो मैन्युफैक्चरर उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाता है क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर किया है, और फिर वही मैन्युफैक्चरर उसे बेच भी तो देता है। तो जब बेचता है तो पता है उस पर क्या लगाता है, वैट या फिर सीएसटी। विद इन स्टेट बेचता है तो क्या लगाता है, वैट, और आउटसाइड स्टेट बेचता है तो क्या लगाता है उस पर, सीएसटी। जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं उन पे एक्साइज ड्यूटी का बर्डन आता है, और फिर उसके बाद किसका बर्डन आता है, सेल वाले टैक्स का, यानी कि वैट का भी बर्डन आता है, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट कह रही है इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे हम क्या लगाएंगे, एक्साइज ड्यूटी के बराबर का एक टैक्स, और दूसरा टैक्स किसके बराबर का, वैट के बराबर का टैक्स। लेकिन वैट इज अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट, इज अ मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वैट किसका मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। हर स्टेट में वैट के रेट प्रोडक्ट पे क्या होते हैं,
डिफर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इक्विवेलेंट टू वैट रेट की बात करें तो एक बात बताइए, क्या एक सिंगल वैट रेट मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट का? नहीं। एक ही प्रोडक्ट अगर यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से वैट रेट कुछ और है और एमपी गवर्नमेंट उस पर वैट रेट क्या रखी है, कुछ और रखी है, तो गवर्नमेंट ने इस रेट को तो क्या किया है पता है, फिक्स कर दिया है, एंड दिस इज फिक्स्ड एट 4% फिक्स्ड। गवर्नमेंट स्पेशल एडीडी कितना लगाती है? 4% लगाती है। लेकिन गवर्नमेंट ये 4% क्यों लगा रही है पता है? गवर्नमेंट ये 4% लगा रही है इक्विवेलेंसी देने के लिए, किससे? वैट से, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पे रेट फिक्स कर दिया है, यहां पे ऐसे नहीं कहती कि जितना वैट लगता है, वो इसलिए नहीं कहती गवर्नमेंट जितना वैट लगता है क्योंकि हर स्टेट में वैट का रेट क्या है, डिफर, ठीक है। तो कितना वैट लगता है ये बात हम नहीं कह पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि ये तो कितना लगेगा, 4%। एक्साइज ड्यूटी कितनी लगेगी? एक्साइज ड्यूटी के बराबर का टैक्स है एडीडी, ये कितना लगेगा? एग्जैक्टली उतना ही लगेगा जितना हमारे देश में क्या लगता है उस प्रोडक्ट पे, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। जल्दी बताइए, हमने वाई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, ठीक है। अगर इस प्रोडक्ट को इंडिया में बनाया गया होता तो पता है इस पे एक्साइज ड्यूटी कितनी लगती? 10%। अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में बना होता तो इस पे एक्साइज ड्यूटी लगती 10%। आपको बताना है कि इसके इंपोर्ट पे हमें एडीडी कितना पे करना पड़ेगा? 10%। जब आप इसका इंपोर्ट करोगे तो इस पे एडीडी कितना पे करना पड़ेगा? 10%, बिकॉज द सेम प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो उस पे ड्यूटी क्या है? 10%। स्पेशल एडीडी आपको क्लियर हो गया। देन ईसी इज पेड एट द रेट ऑफ 2% एंड एसएचईसी इज पेड एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, यहां तक की बात कोशिश कीजिएगा कि पैरेलली ये सारी बातें याद होती जाए आपको। अभी तक जो देखा हमने ये देखा कि टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, इनफैक्ट डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि सिर्फ एक ही टैक्स है एंड दैट इज इनकम टैक्स, ठीक है। यही एक टैक्स है जो डायरेक्टली पर्सन पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कई सारे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है बेसिकली वो टैक्स जो हम कब दे देते हैं, कहां दे देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है, हर समय देते रहते। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस तो वो टैक्सेस है जो डायरेक्टली हमें क्या दिखाई देता है, विजिबल होता है और हमें समझ में आता है कि ये टैक्सेस हमें पे करने हैं। गुड्स पे जो टैक्सेस लगते हैं दैट इज एक्साइज, कस्टम, वैट एंड सीएसटी, और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है दैट इज सर्विस टैक्स। एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो गुड्स को सेल कर रहा है विद इन स्टेट। एक मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स को सेल कर रहा है विद इन स्टेट। कौन कौन से टैक्सेस के लिए ये लायबल है? एक्साइज ड्यूटी के लिए लायबल है, और कुछ प्लस वैट। ये मैन्युफैक्चरर है, माल बनाता है, इसलिए ये एक्साइज ड्यूटी के लिए लायबल है, ठीक है। दूसरी बात, ये माल सेल कर रहा है विद इन स्टेट और इसलिए ये किसके लिए लायबल है? वैट के लिए, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग की ड्यूटी तो पे करता ही है, साथ ही साथ और कौन सी ड्यूटी पे करता है? सेल वाली ड्यूटी भी, ठीक है। और सेल वाली ड्यूटी क्या है? वैट या फिर सीएसटी। बताइए, आउटसाइड स्टेट सेल कर रहा है, अब एक्साइज हो जाएगा प्लस सीएसटी। बताइए, ट्रेडर है, ठीक है, और वो गुड्स सेल कर रहा है आउटसाइड स्टेट, अब सिर्फ सीएसटी, एक्साइज नहीं रहेगा, अब सिर्फ सीएसटी, ठीक है। एक ट्रेडर है, गुड्स सेल कर रहा है विद इन स्टेट, अब बताइए क्या होगा? अब वैट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात। एक्साइज ड्यूटी का जो रेट है वो फ्लैट रेट है, ठीक है, जनरली 12.5% का है, लेकिन जहां भी ये रेट मिलेगा वो सीधा सीधा मिलेगा, 10%, 12%, 14%, वॉटेवर, ठीक है। इसके साथ ये सारे एडिशनल टैक्सेस नहीं है, मतलब ईसी, एसएचईसी, ये सब कुछ नहीं लगता, ठीक है। लेकिन कस्टम ड्यूटी की बात करी जाए तो इसमें क्या है? बीसीडी है, एडीडी है, स्पेशल एडीडी है, ईसी है,
SHEC है, ये तो जनरली सब पे लगता ही है, इसके अलावा भी कुछ टैक्सेस हैं, ठीक है। जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पता है चाइना ने क्या किया है, इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है, इंडिया में वो माल आ गया है, लेकिन वो माल इतनी भारी मात्रा में आया है कि इंडियन इकोनॉमी को वो क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारी जो है उनको बहुत ज्यादा वो सफर कराएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन प्रोडक्ट्स को अलग से महंगा बनाने के लिए कुछ और ड्यूटी भी लगा देती है, ठीक है। यानी इंपोर्ट में अभी और भी ड्यूटीज हैं, ये तो लगती ही लगती हैं, इसके अलावा भी कुछ टैक्सेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट लगाती है। उसका नाम होता है सेफ गार्ड ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ये सब लगते हैं, ठीक है। सेफ गार्ड का मतलब होता है हम अपनी इंडस्ट्री को बचा रहे हैं, और बचाने के लिए आपके माल को क्या कर रहे हैं, महंगा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेफ गार्ड ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, इस तरीके की ड्यूटी और भी लगती है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, तो सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं जो जनरली होता है, ठीक है। आफ्टर कमिंग टू वैट, वैट का रेट हर स्टेट में डिफर करता है, ठीक है। जो जनरल वैट के रेट है वो क्या है, 0%, 1%, 4%, 12.5%, 20% एंड अबव। ठीक है, 0%, 1%, 4%, 12.5%, 20% रेट, लेकिन कुछ स्टेट ने 20 से ज्यादा भी रख रखा है, 24%, 25% के रेट भी रखे हुए हैं। देखिए 20% एंड अबव वाले रेट कहां पे आते हैं, ये सब लग्जरी गुड्स पे आते हैं, ठीक है। आप जब भी हमसे कहोगे कि सर कुछ प्रोडक्ट कैटेगराइज करके बताते रहिए, नाम भी लीजिए प्रोडक्ट का, तो आई वोंट बी एबल टू टेक द नेम। रीजन बीइंग कि हर स्टेट में प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। 0% पे 0% वैट का मतलब दिस इज लायबल फॉर वैट, लेकिन अभी इस पे रेट क्या है 0%, यानी अल्टीमेटली वैट पे करना नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या रखे जाते हैं, बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें। स्टेट गवर्नमेंट ये देखती है कि ये कौन सी चीजें हैं जो बेसिकली हमारे स्टेट में जो बहुत गरीब है वो यूज करते हैं, ठीक है, या फिर ये बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें हैं, पूजा वगैरह में यूज होने वाली सामग्री है, ठीक है। पूजा समझते हैं, पूजा मतलब, हाँ ठीक है, एक बच्चा बता रहा है। तो इस तरीके की कुछ सामग्री है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उसे कैटेगराइज कर देती है इन 0% कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, पूजा करने का ढंग तो हर जगह क्या है, अलग अलग है, किसी जगह कुछ यूज होता है पूजा में, किसी जगह कुछ यूज होता है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से इसे क्या किया है, कैटेगराइज कर रखा है। 1% में बेसिकली ज्वेलरी वगैरह वाले आइटम आते हैं, ठीक है। 4% कैटेगरी में और 12.5% कैटेगरी में ही मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स आ जाती हैं। ये वो कैटेगरी है जिसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ये तो थोड़े बहुत हैं, ये भी थोड़ा बहुत है, ये भी लग्जरी वाले थोड़े बहुत आइटम है। मेजर कैटेगरी यही है 4% और 12.5% वाली, ठीक है। और इसीलिए देखिए कस्टम ड्यूटी में जब हम बात कर रहे थे स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी की, तो गवर्नमेंट ये ड्यूटी कितना लगाना चाहती है, हाँ, ये किस वजह से लगा रही है, कह रही है क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक बर्डन बियर करते हैं, किसका, वैट का, और इसलिए हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे भी क्या लगाएंगे, उसके बराबर की एक ड्यूटी लगाएंगे, और गवर्नमेंट ने इसका रेट कितना बना दिया, 4%, ठीक है। यहां पे देखिए बस हमने लिखा है इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी, रेट प्रिस्क्राइब नहीं किया है, और यहां पे रेट भी प्रिस्क्राइब कर दिया, रेट कितना है 4% फिक्स है। देन कम सीएसटी, सीएसटी का रेट जो है वो है 2%। बेसिकली सीएसटी में क्या होता है, थोड़ी सी बात खुल के करें तो सीएसटी में आपको यह देखना होगा कि जो सेल की जा रही है, ये आउटसाइड स्टेट तो है ही, लेकिन ये सेल किसको है, एक रजिस्टर्ड डीलर को है कि अनरजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर का मतलब होता है जिसने रजिस्ट्रेशन सेल टैक्स के तहत करा रखा है, अनरजिस्टर्ड डीलर का मतलब जिसने सेल टैक्स के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, ठीक है। एक बात बताइए, हम एक रजिस्टर्ड डीलर होंगे कि अनरजिस्टर्ड डीलर होंगे? सबसे पहले तो हम डीलर ही नहीं है, हम माल बेचते हैं क्या, नहीं, हम तो सर्विस देते हैं, हम एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो क्या हमने सेल टैक्स के तहत रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, बोलिए जल्दी से, नहीं, हमने सेल टैक्स के तहत क्यों रजिस्टर करा रखा होगा, हम तो क्या है, अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है।
बताइए क्या ऐसा हो सकता है हम स्टेट के बाहर से भी कुछ सामान खरीदते हैं? मेरा कैमरा स्टेट के बाहर से आया है, ठीक है, प्रोजेक्टर, मार्कर्स, ये सब भी स्टेट के बाहर से खरीद रहे हैं, पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ये, ठीक है। अब बताइए मेरे माल पे जो बाहर से आ रहा है उस पर क्या लग के आ रहा होगा? जो सेलिंग डीलर है वो क्या लगा रहा होगा? सीएसटी, लेकिन एक अनरजिस्टर्ड डीलर को लगा रहा होगा। तो अब अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में ये रेट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। रेट क्या होते हैं? अगर माल रजिस्टर्ड डीलर को बेचा जाता है तो 2% या फिर लोकल वैट रेट विच एवर इज लोअर, 2% या फिर लोकल वैट रेट विच एवर इज लोअर। से फॉर एग्जाम्पल हम बिहार से माल मंगा रहे हैं, ठीक है, और हम क्या है? एक रजिस्टर्ड डीलर। तो जो सेलिंग डीलर है वो पता है सीएसटी का रेट क्या लगाएगा? 2% लगाएगा, या फिर बिहार में उसका वैट रेट क्या है? बिहार में मान लीजिए अगर उसका वैट रेट 1% है तो पता है हमें सीएसटी कितना लगाएगा? 1% लगाएगा, ठीक है। लेकिन वैट के रेट तो जनरली हमने बता दिया कितना होता है? 4% या फिर 12.5%, ठीक है। तो अगर 4% या 12.5% का लोकल वैट रेट है कहां? बिहार में, और हम बिहार से माल कहां खरीद रहे हैं? यूपी में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो बताइए वो रेट हमें क्या लगाएगा? 2%, 2% या फिर लोकल वैट रेट ऑफ द सेलर स्टेट, लोकल वैट रेट ऑफ द सेलर स्टेट विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो जनरली 2% ही लोअर होता है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं 2%, ठीक है। हालांकि अगर लोकल वैट रेट उस प्रोडक्ट का कितना है? 2% से भी कम है, तो ऐसे में वो सीएसटी क्या लगाएगा? एग्जैक्टली वो रेट लगाएगा जो लोकल वैट रेट है, ठीक है। लेकिन वैट रेट सिर्फ 2% से लोअर आएगा ही नहीं, वो ज्यादातर केसेस में 4% या 12.5% होगा। इस वजह से हमने क्या बोल दिया? 2%। याद रहेगी बात सबको? तो रजिस्टर्ड डीलर के केस में क्या होता है? लोकल वैट रेट ऑफ द सेलर स्टेट और 2% विच एवर इज लोअर। अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में, अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में लोकल वैट रेट लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम बिहार से कुछ माल मंगाए हैं, ठीक है, हमने दिल्ली से कुछ माल मंगाया, ठीक है, सपोज हमने एक प्रोजेक्टर दिल्ली से मंगवा लिया, ठीक है, तो वो दिल्ली वाला डीलर क्या 2% लगा के हमको माल देगा? नहीं, पता है क्या लगाएगा? लोकल वैट रेट लगाएगा। अगर मान लीजिए दिल्ली में उस पर लोकल वैट रेट क्या चल रहा है? 12.5% का, ठीक है, तो ऐसे केस में वो रेट क्या लगा देगा? 12.5%, ठीक है। कुछ डिफरेंट रेट्स भी हैं, ये तो जनरल रेट्स की बात कही गई है, इसके अलावा भी कुछ रेट्स हैं। मान लीजिए उस पर 14% का वैट रेट चल रहा है दिल्ली में, ठीक है, तो हमें कितना सीएसटी लगाएगा? 14% सीएसटी लगेगा, लेकिन उसका रेट कितना रहेगा? 14%। आई बात समझ में? तो अनरजिस्टर्ड डीलर को जब माल बेचा जाता है तो लोकल वैट रेट जो होता है वही लगाया जाता है। क्लियर है? जब रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचा जाता है तो सीएसटी का रेट क्या बनता है? लोकल वैट रेट और 2% विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं जो ट्रेड हो रहे हैं वो रजिस्टर्ड डीलर के साथ एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को बेच रहा है, तो एग्जैक्टली हमने लिख दिया 2%। पिक्चर क्लियर है यहां तक? तो चलिए एक बार बिना देखे बोलिए, तो इसको हमने ढक भी दिया। बिना देखे बताइए जरा सा, कस्टम ड्यूटी में कौन कौन सी ड्यूटी आती है? बीसीडी, एडीडी, स्पेशल एडीडी, ईसी एंड एसएचईसी, ठीक है। बीसीडी क्यों है? इंपोर्टेड प्रोडक्ट को महंगा बनाना है, इसलिए गवर्नमेंट बीसीडी चिपका दी, ठीक है। एडीडी क्यों है? एक्साइज ड्यूटी के बराबर का रेट, ठीक है। स्पेशल एडीडी क्यों है? वैट भी तो लगता है भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, इसलिए स्पेशल एडीडी। ईसी एसएचईसी क्यों है? बदमाशी है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? कहीं भी ये तो 2% 1% की ज्यादा आमदनी आ जाए, रेवेन्यू आ जाए, इसलिए कहीं भी चिपका देती है, ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेनवेट क्रेडिट। What we are going to see now is Senvet credit. Senvet credit is a concept which is based on VAT. देखिए Senvet से वर्ड निकल जाएगा VAT, तो Senvet credit is a concept based on VAT. What
व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? देखिए वैट में क्या होता है, एक ट्रेडर परचेज करता है, 100 रुपए का गुड्स उसने परचेज किया, प्लस इस पे वैट लगा 4% के रेट से 4 रुपए, और इसने परचेज के लिए टोटल पेमेंट कितनी की? 104 रुपए। ठीक है, फर्दर यही ट्रेडर अब इस माल को बेचता है, सेल कर रहा है। ठीक है, सेल करता है मान लीजिए 150 रुपए में, तो अगेन इस पे भी वैट कलेक्ट करेगा वो एट द रेट ऑफ 4% प्लस वैट एट द रेट ऑफ 4% एंड दिस विल बिकम ₹6, और ये टोटल कलेक्शन कितनी कर लेगा? 156। रिपीट करते हैं अपनी पूरी बात। एक ट्रेडर ने 100 रुपए का माल 4 रुपए का वैट देते हुए 104 रुपए में खरीदा, एंड देयर आफ्टर ही सोल्ड दिस फॉर ₹150 ऑन विच ही कलेक्टेड वैट ऑफ ₹6। ठीक है, पता है गवर्नमेंट को ये कितना वैट पे करेगा? अमाउंट दैट इज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट सिर्फ 2 रुपए पे करेगा। ठीक है, 6 रुपए कहलाएगा इसका आउटपुट वैट। आउटपुट वैट इज 6 रुपी एंड इनपुट वैट कितना है? आउटपुट वैट का मतलब होता है सेल पे वैट। ठीक है, और इनपुट वैट का मतलब परचेज का वैट। परचेज का वैट कितना है इसका? 4 रुपए का। ये लेस करेगा, और 2 रुपए क्या है? वैट पेबल टू गवर्नमेंट। सबको बात समझ में आई? ये जो आप इनपुट वैट घटाते हो इसे कहा जाता है क्रेडिट लेना। दिस इज कॉल्ड टेकिंग ऑफ क्रेडिट। ये आपने क्रेडिट लिया है, आपका जो खर्चा था वो पता है क्या है? कम हो गया है इससे। आपका खर्चा कितने का था वैट का? द अमाउंट ऑफ वैट दैट वाज पेबल बाय यू वाज 6 रुपी, लेकिन आपने ये 4 रुपए की इनपुट वैट की क्रेडिट ले ली, इसलिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है? 2 रुपए। ठीक है, तो वैट में क्या होता है? आपको आउटपुट के टैक्स में से इनपुट का टैक्स घटाने को मिलता है, और बैलेंस टैक्स ही आपको क्या करना होता है? गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट क्या है? सेनवेट का। ठीक है, वैट अवेलेबल किसको होता है? वैट इज अवेलेबल टू ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर किसको बोलते हैं? ट्रेडर कौन होता है? जो माल खरीदता है और बेचता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जिसने माल खरीदा, कुछ प्रोसेस किया, उसको चेंज किया और फिर बेचा, तो वो क्या है? मैन्युफैक्चरर। हमने जैसा खरीदा माल वैसे ही बेच दिए उठा के, तो हम क्या है? ट्रेडर। ठीक है, ये जो वैट की क्रेडिट मिलती है किसको मिलती है? ट्रेडर को मिलती है और मैन्युफैक्चरर को मिलती है। अब ये सेनवेट किसको मिलता है? सेनवेट इज अवेलेबल टू मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और हमको चर्चा किसकी करनी है? इसी की करनी है। ठीक है, सेनवेट इज अवेलेबल टू मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। और सेनवेट का मतलब क्या होता है? कि इनको आउटपुट के टैक्स में से, जो भी आउटपुट का इनका टैक्स है, इसमें से इनपुट के टैक्सेस घटाने के लिए मिल जाएंगे, और यही टैक्सेस क्या है? टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को क्या कहा जाता है? सेनवेट क्रेडिट। वैट भी तो एग्जैक्टली यही है, आउटपुट के वैट में से क्या किया गया? इनपुट का वैट घटाया गया। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज जब मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को मिलती है, ठीक है, आउटपुट के टैक्स में से वो इनपुट का टैक्स घटाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? सेनवेट क्रेडिट। ठीक है, आप कहोगे वैट में यहां पे ट्रेडर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, अगेन सेनवेट में भी मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो वैट में जब क्रेडिट मिलती है तो वैट की क्रेडिट की बात होगी। ठीक है, लेकिन सेनवेट में कुछ और टैक्सेस के क्रेडिट की बात कही जाएगी।
क्लियर है यहां तक बात? तो चलिए अब आगे इसकी चर्चा करते हैं सैनवेट क्रेडिट की। आउटपुट टैक्स सैनवेट किसको मिलता है? एक मैन्युफैक्चरर को और सर्विस प्रोवाइडर को। आउटपुट टैक्स दोनों को क्या मिलता है? आउटपुट के टैक्स में से इनपुट का टैक्स घटाने के लिए मिलता है, और अगर आउटपुट के टैक्स से इनपुट का टैक्स घटाने के लिए मिलता है तो इसी को क्या बोला जाता है? सैनवेट क्रेडिट। आउटपुट का टैक्स मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है और सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या है? सर्विस प्रोवाइडर को अब हम शॉर्ट में एसपी लिखेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट टैक्स क्या है? मैन्युफैक्चरर अपने आउटपुट पे क्या कलेक्ट करता है? एक्साइज ड्यूटी। और क्या कलेक्ट करता है जल्दी बताइए? हमने दो चीजें बताई थी, एक्साइज भी, और साथ में अगर विद इन स्टेट बेच रहा होगा तो वैट कलेक्ट कर रहा होगा, आउटसाइड स्टेट बेच रहा होगा तो सीएसटी कलेक्ट कर रहा होगा। अगर वो विद इन स्टेट माल बेच रहा है तो उसने एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की है, और क्या कलेक्ट किया है? वैट कलेक्ट किया है। जो वैट कलेक्ट करता है, पता है उसकी क्रेडिट कहां मिलती है? वैट के तहत, जो यहां पे बात हो रही थी, ठीक है। जो अपने आउटपुट पे वैट कलेक्ट करेगा उसके इनपुट पे का वैट घटा के गवर्नमेंट को पे कर देगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा, ठीक है। दूसरा टैक्सेस कौन सा और कलेक्ट किया मैन्युफैक्चरर ने? एक्साइज ड्यूटी। वो कहां कवर होगा? यहां पे कवर होगा अंडर सैनवेट, ठीक है। तो अपने आउटपुट के टैक्स मैन्युफैक्चरर के लिए यहां पे क्या है? एक्साइज, ठीक है। जो माल उसने बेचा है बना के, उस पर जितनी एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट किया है, ये इसका क्या है? आउटपुट टैक्स। इसका आउटपुट टैक्स एक और है। आउटपुट का मतलब सेल, इनपुट का मतलब परचेजेस, ठीक है। आउटपुट का टैक्स एक और है इसका, एक्साइज के अलावा, कौन सा? वैट। क्या उसकी भी क्रेडिट मिलती है? हां मिलती है। कहां मिलती है? वैट, ठीक है। सैनवेट में किसकी क्रेडिट मिलेगी मैन्युफैक्चरर को? उसके एक्साइज ड्यूटी की, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर क्या देता है? आउटपुट क्या है सर्विस प्रोवाइडर का? सर्विसेज। वो अपने आउटपुट पे क्या कलेक्ट करता है? सर्विस टैक्स, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता है, एक सर्विस प्रोवाइडर का आउटपुट टैक्स क्या है? सर्विस टैक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक मैन्युफैक्चरर अपने आउटपुट पे जितनी एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता है उतना गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, कुछ घटाने को मिलता है, ठीक है। हम आपसे जितना सर्विस टैक्स कलेक्ट करते हैं, क्या वो पूरा गवर्नमेंट को पे करते हैं? नहीं, उसमें से कुछ घटाने को मिलता है। अब घटाने को क्या मिलेगा वो देखेंगे, और उसे क्या बोलेंगे हम? इनपुट का टैक्स, ठीक है। तो अब ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं कि ये क्या है? ये दोनों के लिए एक ही चीज है, ये दोनों के लिए एक ही चीज है। क्या है? जो हमने यहां पे इनपुट टैक्स की चर्चा की, वो क्या चीज है? एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। और साथ ही साथ एक और है, सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विस। एक बार रिपीट करते हैं थोड़ी सी बात। सैनवेट किसको मिलता है? मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। और एक सर्विस प्रोवाइडर का आउटपुट टैक्स? सर्विस टैक्स। देखिए सर्विस प्रोवाइडर का तो आउटपुट टैक्स बस एक ही है, दैट इज सर्विस टैक्स। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर का सिर्फ एक्साइज ड्यूटी नहीं है, उसके साथ ही साथ क्या है? वैट भी है, जिसकी क्रेडिट लेकिन कहां मिलती है? वैट में। और सीएसटी की कोई क्रेडिट होती ही नहीं है। एक और भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर सीएसटी ले रहा हो, सीएसटी की कोई क्रेडिट होती ही नहीं, ठीक है। आउटपुट टैक्स इनका एक्साइज है, इसका सर्विस टैक्स है, लेकिन इसे इनपुट टैक्स की क्रेडिट क्या मिलेगी? दोनों को ये मिलेगी, इसके लिए, दोनों के लिए इनपुट टैक्स तो यही है।
क्या है इनपुट टैक्स? एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी इनपुट का और कैपिटल गुड्स का, ठीक है, और सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विस। तो आप पहले ड्यूटीज के नाम को इग्नोर करते हुए पहले ये 3 चीज समझिए। इनपुट किसे कहते हैं, कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं, इनपुट सर्विस किसे कहते हैं, ये 3 टर्म समझेंगे हम लोग। हम एक सर्विस प्रोवाइडर की बात कर लेते हैं, इनफैक्ट अपनी बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें दिखाई दे कि हम क्या इनपुट यूज करते हैं, क्या कैपिटल गुड्स यूज करते हैं और क्या इनपुट सर्विस यूज करते हैं, ठीक है। पता है हम आपको सर्विस देते हैं, ठीक है, उस सर्विस के लिए हम इनपुट यूज करते हैं, कैपिटल गुड्स यूज करते हैं और इनपुट सर्विस भी यूज करते हैं। इनपुट क्या है? हम ये मार्कर यूज कर रहे हैं, ये क्या है? इनपुट है। हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं तो ये मार्कर यूज करते हैं, दिस इज इनपुट। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या है? ये बेंचेस जिस पे आप बैठे हो ये कैपिटल गुड्स है, क्लासेस में लगी हुई एसी कैपिटल गुड्स है, कैमरा लगा हुआ है वो कैपिटल गुड्स है, प्रोजेक्टर कैपिटल गुड्स है, ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स। हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनपुट भी यूज कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या हम इनपुट सर्विस भी यूज कर रहे हैं? हाँ, पता है हमने क्लास का इंटीरियर डेकोरेशन करा रखा है, ठीक है, और इंटीरियर डेकोरेटर की इसके लिए हमने क्या ली है? सर्विस ली है, ठीक है। किस लिए लिया ये सब? सब आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। हमने जो आपको सर्विस प्रोवाइड की उस पे क्या किया? सर्विस टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है। मान लीजिए कितना? 1 लाख रुपए। हमने जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड की उस पे जो टोटल टैक्सेस कलेक्ट किया वो कितना कलेक्ट किया? 1 लाख रुपए का, ठीक है। हमने जो इनपुट खरीदा था उस पे अगर हमने एक्साइज या फिर कस्टम ड्यूटी पे की है, मतलब ये मार्कर पे अगर हमने क्या पे किया है? एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। बताइए एक्साइज या कस्टम ड्यूटी कब पे किए होंगे मार्कर पे? जब किससे खरीदा होगा माल? एक्साइज पे तो तभी किए होंगे जब किससे माल खरीदे होंगे? एक मैन्युफैक्चरर से। और कस्टम ड्यूटी कब पे किए होंगे? जब इंडिया के बाहर से लाए होंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हमने पे किया है तो इस 1 लाख में से हमें घटाने को मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स मेरा क्या है? मेरा कैमरा, ठीक है, प्रोजेक्टर, ठीक है, जितनी सारी चीजें हमने क्लास में बात की, माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर्स, इन सब पे अगर हमने एक्साइज पे किया या फिर कस्टम ड्यूटी। एक्साइज कब पे किए होंगे? मैन्युफैक्चरर से खरीदे होंगे। और कस्टम ड्यूटी कब पे किए होंगे? अगर विदेश से खरीदे होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो यहां से घटाने मिलेगा, ठीक है। और क्या घटाने को मिलेगा? जो हमने इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस ली तो उसने जो सर्विस दिया हमें तो उस पर क्या चार्ज कर दिया होगा बिल में अपने? सर्विस टैक्स। वो सर्विस टैक्स भी घटा लेंगे, ठीक है। अब इसी बात को हम लोग समझते हैं एक मैन्युफैक्चरर के लिए। एक मैन्युफैक्चरर के लिए अब इनपुट क्या है? इनपुट है उसके लिए रॉ मटेरियल। कैपिटल गुड्स क्या है? मशीनरीज, ठीक है। इनपुट सर्विस, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है हो सकता है उस प्रोडक्ट के लिए डिजाइनिंग सर्विसेज किसी से लिया हो, ठीक है। तो उस डिजाइनिंग सर्विसेज जिसने दी होगी उसने क्या लगाया होगा? सर्विस टैक्स। तो वो क्या करेगा? डिडक्ट कर लेगा और बैलेंस पे करेगा, ठीक है। तो अब दोनों के लिए एक सेपरेट डमी कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार दिखाते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए और दूसरा दिखाते हैं आपको सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने जब सेल किया माल तो उस पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट किया, ठीक है। मान लेते हैं एक्साइज ड्यूटी का रेट तो वैसे डिफर करता है लेकिन हम लोग मान लेते हैं कितना? 12.5% का रेट है, ठीक है, क्योंकि जनरल रेट क्या है? 12.5% ही। तो उसने 1 लाख रुपए का माल बेचा, कितना एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट किया होगा? बोलिए 12,500। तो हम लिखते हैं आउटपुट वाला एक्साइज ड्यूटी 12,500। अब इसमें से उसे डिडक्ट करने के लिए मिलेगा जिसे कहा जाता है सेनवेट क्रेडिट। क्या मिलता है डिडक्ट करने के लिए? सेनवेट क्रेडिट। किन चीजों का मिलता है? इतनी सारी चीजों का, ठीक है। क्या क्या है लिखवाइए हमें। एक्साइज ड्यूटी ऑन किस पे? इनपुट। और बोलिए सीडी कस्टम ड्यूटी भी, कस्टम ड्यूटी ऑन इनपुट। और बोलिए एक्साइज ड्यूटी ऑन
कैपिटल गुड, कस्टम ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड, और बोलिए सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विस। आई बात समझ में सबको? इधर देखिए सर्विस प्रोवाइडर, इसका आउटपुट क्या है? सर्विस टैक्स। ये अपने आउटपुट पे सर्विस टैक्स लेता है, ठीक है। हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उस पर सर्विस टैक्स लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए की आपको सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है, तो सर्विस टैक्स उस पर कितना होगा? 15% के रेट से 15,000। सर्विस टैक्स का रेट क्या होता है? 15%। सभी के रेट आपको बता दिया था, सर्विस टैक्स का ही नहीं बोला था। 15% इज द रेट ऑफ सर्विस टैक्स। कैसे बनता है ये रेट देखिएगा, इसमें होता है सर्विस टैक्स 14% प्लस एसबीसी। बता पाएंगे क्या है एसबीसी? स्वच्छ भारत सेस। स्वच्छ भारत सेस ऑफ 0.5% प्लस केकेसी, ये क्या है? कृषि कल्याण सेस ऑफ अगेन 0.5% एंड द टोटल कम्स टू 15%। राइट, ये रेट फिक्स्ड है। सभी सर्विसेज पे रेट कितना है? 15%। हालांकि कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं तो लगता ही नहीं है, ठीक है। कुछ सर्विसेज पे छूट चलती हैं, छूट को कहा जाता है अबेटमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट 50% की छूट चला रही है, 50% की छूट चला रही होगी तो रेट 15 से कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा, ठीक है। वो एक अलग बात है। हालांकि सर्विस टैक्स का रेट कितना है? 15%। एक बात, थोड़ी सी बात और बता दें यहां पे, सर्विस टैक्स का रेट है 14%, फिर उसके बाद जो स्वच्छ भारत सेस लगता है इसका रेट आधा % नहीं है, इसका रेट है 2%। एसबीसी का रेट कितना है? 2%। लेकिन हमने आधा % क्यों लिखा? क्योंकि 1.5% की अभी एग्जेम्पशन चल रही है। 1.5% क्या है यहां पे? एग्जेम्प्ट है, और इसलिए कितना लगता है? आधा %। देन आ गई बात केकेसी, कृषि कल्याण सेस, ये आधा % का रेट है और आधा % लग रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हो जाता है 15%। हमने अगर 1 लाख रुपए की सर्विसेज दी हैं तो उस पर सर्विस टैक्स जो हम लेंगे वो कितना लेंगे? 15,000। इसमें से माइनस क्या करेंगे? सैनवेट क्रेडिट क्या क्या चीजों का लेंगे? एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट। एग्जाम्पल के साथ बात करें, एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट, जल्दी बताइए इसका क्या मतलब हुआ मेरे लिए? हम इनपुट उन चीजों को कहते हैं जो कंज्यूम हो जाता है। क्या चीजें हैं जो पढ़ाते पढ़ाते हम कंज्यूम कर देते हैं? मार्कर कंज्यूम हो जाता है, मार्कर की इंक कंज्यूम होती है, डस्टर कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। ये चीजें खत्म होती रहती हैं। अगर ये हम एक मैन्युफैक्चरर से खरीदे होंगे तो हम घटा लेंगे उसकी एक्साइज ड्यूटी। जल्दी बताइए, क्या अगर हमने ट्रेडर से ये मार्कर खरीदा है, एक दुकानदार से खरीदा है, तो उसने क्या लगाया होगा? उसने तो वैट लगाया होगा। क्या हम वैट घटा पाएंगे? नहीं। क्या घटा पाएंगे? इसकी एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, ये अमेरिका से आया है, ये मार्कर अमेरिका से आया है, ठीक है, तो कुछ फायदा है हमको? हाँ, क्या घटा पाएंगे? कस्टम ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी भी घटा पाएंगे ऑन इनपुट। अब देखिए, एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, एग्जांपल से बात करिए मेरे लिए। एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, क्या चीज घटाएंगे हम? ये पता है क्या है? 15,000 रुपए आपसे जो हमने फीस ली है उसका सर्विस टैक्स, ठीक है। ये सर्विस टैक्स किसने दिया है हमें? ये 15,000 रुपए किसने दिया है? हाँ, आपने दिया है, ठीक है। आपने अपनी फीस के साथ जो पैसे दिए उसी में क्या है? सर्विस टैक्स। अच्छा, अब इसमें से हमने जो टैक्सेस ऑलरेडी पे कर रखे हैं वो हम घटा रहे हैं। हमने अपने इनपुट पे एक्साइज ड्यूटी पे की थी, इनपुट पे कस्टम ड्यूटी पे की थी, वो घटाया। एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, एग्जांपल से बात कीजिए। अगर हमने अपना कैमरा, प्रोजेक्टर, माइक, ये सब कुछ किससे खरीदा? एक मैन्युफैक्चरर से, और एक्साइज ड्यूटी पे की तो हम घटाएंगे। उसके बाद कस्टम ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, कस्टम ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, ये क्या चीज है? मान लीजिए अगर कैमरा ऑस्ट्रेलिया से आया है तो, कैमरा जापान से आया है तो क्या होगा? उसका कस्टम ड्यूटी घटा लेंगे। देन कम्स सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विस।
अगर हमने आपको सर्विसेज देने के लिए कोई सर्विस ली है, जैसे कि क्या ले सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली है तो हमने उनको सर्विस टैक्स पे किया होगा, वो घटा लेंगे, और बैलेंस जो आएगा वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। सपोज यहाँ 2000 आ रहा है तो दिस इज पेबल टू गवर्नमेंट, और अगर यहाँ 5000 आ रहा है तो दिस इज पेबल टू गवर्नमेंट, राइट। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको समझाने की कोशिश की कि सैनवेट क्रेडिट क्या होता है। यहां पे आउटपुट के टैक्स में से इनपुट का टैक्स घटाने के लिए मिलता है, ठीक है। आउटपुट टैक्स क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के लिए एक्साइज, सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस टैक्स, और इनपुट टैक्स दोनों के लिए एक ही चीज है, क्या है, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ कस्टम ड्यूटी पे कर रखी है, मेरा आउटपुट कस्टम ड्यूटी है, ठीक है। इसमें से कुछ घटा पाएंगे? नहीं। किसमें से घटाया जाता है? टैक्सेस फ्रॉम विच आप क्रेडिट लेते हो, वो कौन से टैक्सेस होते हैं, एक्साइज और सर्विस टैक्स। जिसकी क्रेडिट लेते हो वो कौन सा होता है, वो तीनों ही होता है, ठीक है। एक्साइज और सर्विस टैक्स में से घटाया जाता है। घटाया क्या जाता है, एक्साइज भी, कस्टम ड्यूटी भी और सर्विस टैक्स भी, ठीक है। ये सैनवेट का कॉन्सेप्ट लाया गया था 2004 में। कब आया है ये, 2004। इसके पहले पता है इसका नाम क्या था, मॉडरेट। हो सकता है आपने इकोनॉमिक्स वगैरह की किताबों में मॉडरेट वर्ड पढ़ रखा हो, ठीक है। अब तो ये होता ही नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। क्या है मॉडरेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। पता है इसके पहले सैनवेट क्या था, मॉडरेट था। और 2004 के पहले जब ये मॉडरेट था तो पता है आउटपुट टैक्स का मतलब पता है क्या होता था, बस मैन्युफैक्चरर के लिए एक्साइज, और इसमें से उसे घटाने को भी पता है क्या मिलता था, एक्साइज ड्यूटी। 2004 में ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए मर्ज करके एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि क्रेडिट इन चीजों की होगी। आई बात समझ में? जब ये मॉडरेट था तो दिस वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर। जब ये 2004 में मॉडरेट को बदल के क्या बना दिया गया, सैनवेट, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बन गया, मर्ज कॉन्सेप्ट बन गया। किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए और साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरर दोनों की क्रेडिट लेगा, एक्साइज वाली भी, सर्विस टैक्स वाली, और सर्विस प्रोवाइडर को भी हमने कहा कि सारी क्रेडिट तुम भी लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बनाया गया 2004 में। चलिए आइए अब इसके साथ अपनी बुक उठाइए और डिटेल चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग, व्हाट इज सैनवेट क्रेडिट। दिस इज अ सिस्टम और प्रोसीजर अंडर विच अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, अंडरलाइन कीजिए वर्ड, मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, और उसके ऊपर लिख दीजिए एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी। ये एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, जिसमें मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स हु इज लायबल टू पे एक्साइज ड्यूटी एंड अ प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल सर्विस, अंडरलाइन कीजिए, प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल सर्विस, लिखिए यहां पे होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK। क्या लिखेंगे यहां पे, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ये सैनवेट क्रेडिट किसको मिलती है, जल्दी बताइए, एक मैन्युफैक्चरर को और सर्विस प्रोवाइडर को। कौन सा मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, कहीं भी हो पूरे इंडिया में, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर कहीं भी हो पूरे इंडिया में, नहीं, अदर देन JNK, ठीक है। रीजन समझ लेते हैं इस बात का। बेसिकली अगर सर्विसेज JNK में प्रोवाइड होती है तो इस पे सर्विस टैक्स लगता ही नहीं है। तो जो JNK के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके आउटपुट पे सिर्फ सर्विस टैक्स ही नहीं है, तो क्रेडिट उनको किस बात की मिलेगी, समझ में आ गई बात सबको। एक्साइज ड्यूटी कहां लगता है, पूरे देश में लगता है, लेकिन सर्विस टैक्स JNK में लगता ही नहीं है। एक्साइज ड्यूटी पूरे देश में लगता है, इसलिए क्रेडिट भी हम कौन से मैन्युफैक्चरर को दे रहे हैं, सभी मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। लेकिन सर्विस टैक्स के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल सर्विस, लेकिन अदर देन ऑफ JNK।
and a provider of taxable service who is liable to pay service tax is given credit for excise duty. उसे एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट मिलती है, कस्टम ड्यूटी की मिलती है। कस्टम ड्यूटी में दो बातें लिखी हैं ब्रैकेट में, एडीडी एंड स्पेशल एडीडी ओनली। जब हम यहां कस्टम ड्यूटी लिख रहे थे, क्रेडिट ऑफ कस्टम ड्यूटी की भी क्रेडिट किन चीजों पे है? कस्टम ड्यूटी की क्रेडिट है इनपुट और कैपिटल गुड्स पे, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी का मतलब तो क्या होता है? बीसीडी, एडीडी, स्पेशल एडीडी, ईसी एंड एसएचईसी। क्रेडिट किसकी मिलती है? क्या सारे पांचों टैक्सेस की? नहीं, किसकी? एडीडी एंड स्पेशल एडीडी, ठीक है। अब देखिएगा, यहां जब मैन्युफैक्चरर के लिए हमने लिखा सीडी, ये कस्टम ड्यूटी ऑन इनपुट, तो इसका मतलब क्या था? एडीडी प्लस स्पेशल एडीडी, बस इसका। यहां भी हमने लिखा कस्टम ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, पता है इसका मतलब क्या है? एडीडी प्लस स्पेशल एडीडी। चलिए अब आइए यहां पे, ये देखिए यहां भी कस्टम ड्यूटी लिखा है, यहां भी कस्टम ड्यूटी लिखा है। इस कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है? एडीडी ओनली। इस कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है? एडीडी ओनली। एडीडी एंड स्पेशल एडीडी का मिलता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर को ये दोनों मिलता है और सर्विस प्रोवाइडर को तो सिर्फ एडीडी ही मिलता है। एक बात समझते हैं, पूरी कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा है? बताइए, गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी क्यों लगाती है? इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को महंगा बनाने के लिए, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे ज्यादा बिके। हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट को महंगा बना देंगे तो ऐसे में डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मांग ज्यादा होगी हमारे देश में, ठीक है। अगर मान लीजिए हम जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं, जितनी भी कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, वो पूरी क्रेडिट मिल जाती है, तो क्या हमें फर्क पड़ेगा कस्टम ड्यूटी देते समय? नहीं। मान लीजिए हम विदेश से कोई सामान मंगाए जिसपे हमको 10 लाख रुपए की क्या देनी पड़ी? कस्टम ड्यूटी। अब वो 10 लाख रुपया हम आपके सर्विस टैक्स में से घटा के गवर्नमेंट को देंगे पैसा, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? 10 लाख लेना है 10 लाख ले लो, 5 लाख लेना है 5 लाख ले लो, 20 लाख लेना है 20 लाख ले लो। हमको तो जितनी कस्टम ड्यूटी मांगेगा उतना ही दे देंगे, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पूरी कस्टम ड्यूटी हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको पूरी क्रेडिट नहीं देती है। अगर पूरी क्रेडिट दे देगी तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो हम सस्ता करना चाहते थे और विदेशी प्रोडक्ट को जो महंगा करना चाहते थे, वो ऑब्जेक्टिव ही क्या होगा? फेल हो जाएगा। सबको इतनी बात समझ में आई? अब पता है ये ड्यूटी तो किसके बराबर की है? ये ड्यूटी तो एग्जैक्टली उतने के बराबर की है जितना टैक्सेस अगर प्रोडक्ट इंडिया में बना होता तो भी पे होता। तो बस उतनी ड्यूटी की हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट देते रहे। और जो हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट को महंगा बनाने के लिए बड़ी वाली ड्यूटी लगाए थे, वो तो पता है कौन सी थी? बीसीडी। और उसकी क्रेडिट तो हम यहां पे दे ही नहीं रहे, ठीक है। इतनी बात। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट फॉर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में जो क्रेडिट मिलती है वो किसकी मिलती है? एडीडी एंड स्पेशल एडीडी ओनली। एंड सर्विस टैक्स में जो क्रेडिट मिलती है, हमने कहां कहां सर्विस टैक्स लिखा है? ये देखिए, ठीक है। और यहां लिखा है सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विस, सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विस, ठीक है। यहां पे सर्विस टैक्स का मतलब क्या है? सर्विस टैक्स प्लस केकेसी, सर्विस टैक्स प्लस केकेसी। यानी किसकी क्रेडिट नहीं मिलती है? जल्दी बोलिए, किसकी क्रेडिट नहीं मिलती है? एसबीसी, स्वच्छ भारत सेस की क्रेडिट नहीं मिलती। आई बात समझ में? अब देखिए, हमें पे कितना करना है? देखिए, पे तो पूरा करना है 15%, ठीक है। अब समझिए, हमने इंटीरियर डेकोरेटर की एक सर्विस ली, ध्यान दीजिए, यहां हमने एक इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस ली और उसने बिलिंग कितने की? देखिए 20,000 रुपए की, ठीक है। इस पे वो प्लस करेगा सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 14%। जल्दी बताइए 14% कितना हुआ? 2800, ठीक है। प्लस इसके बाद वो हम लगाएगा इस पे एसबीसी आधा परसेंट 20,000 का, 20,000 का 0.5%, हाँ 100 रुपया। प्लस लगाएगा वो केकेसी 100 रुपया,
आधा परसेंट ऑफ 20,000, कितना हो गया कुल मिला के बिल उसकी 23,000, ठीक है। टैक्सेस कितना है, इतना, लेकिन जब यहां पे हम घटाएंगे, क्रेडिट लेंगे, तो जल्दी बताइए कितने की लेंगे, 2900। सबको समझ में आई इतनी बात? क्रेडिट क्योंकि किसकी मिलती है, सर्विस टैक्स वाली क्रेडिट मिलेगी, और केकेसी की मिलेगी, एसबीसी की नहीं मिलेगी, राइट? इससे तो गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देगी। गवर्नमेंट कह रही है ये वाला पैसा तो स्वच्छ भारत में चला गया है, भारत इतनी तेजी से साफ हो रहा है, ये वाली क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक है। कंफर्टेबल होना आप, जोर तो नहीं पड़ रहा दिमाग पे? जोर पड़ रहा है क्या? जोर तो पड़ेगा, देखिए, ठीक है। और अभी अभी तो हम लोग ने शुरुआत की है, और शुरुआत में ही जोर पड़ना शुरू हो गया है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि जोर तो अच्छे से पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आराम से सुनते रहिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सारी चीजें कंफर्टेबल रहेंगी, ठीक है। देखिए, टैक्सेशन लॉ तो है ही डिफिकल्ट, ठीक है। इनफैक्ट हमारे देश में तकरीबन 300 कानून हैं। आपको पता है हमारे देश में कितने सारे लॉ हैं, कितने सारे एक्ट हैं? मोर देन 300, ठीक है। और सबसे डिफिकल्ट वाला जो कानून है वो पता है कौन सा है? ये वो है जो आप पढ़ रहे हो, टैक्सेशन लॉज। सारे टैक्सेशन लॉज ही बड़ी डिफिकल्ट है।